नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के सभी वकीलों से जुड़ा है। ये है नई अनिवार्य वेरिफिकेशन प्रक्रिया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब हर वकील के लिए ज़रूरी है और ये सीधे सीधे प्रैक्टिस पर असर डालेगी। तो सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसी आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नए वेरिफिकेशन निर्देश जारी किए हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस प्रक्रिया के एक एक नियम को समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये प्रक्रिया हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही नियम तय होंगे। इसलिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम अपनी कैटेगरी पहचानें, क्योंकि इसी के बाद पता चलेगा कि आगे का रास्ता क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ साफ 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, अगर कोई सीनियर एडवोकेट है तो उनके लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्म ही भरना है, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एनरोलमेंट 31 दिसंबर 1989 तक हुआ था। उन्हें सिर्फ एक 2 पेज का री इशू फॉर्म भरना है और उन्हें भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एनरोलमेंट 31 दिसंबर 1989 के बाद हुआ है तो फिर री इशू फॉर्म के साथ साथ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और LLB की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी होगी। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ज़रूरी नोट, जिन वकीलों ने आज तक अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP नहीं लिया है, उनके लिए ये कैटेगरीज मायने नहीं रखती। उन्हें पूरा वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होगा और साथ में अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। ठीक है, कैटेगरी समझ आ गई। अब अगला स्टेप है अपने प्रैक्टिस का सबूत देना। तो सवाल यह है कि सबूत के तौर पे क्या क्या चलेगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई ऑप्शन हैं। मतलब आप वकालतनामा दे सकते हैं, कॉज लिस्ट, केस स्टेटस का प्रिंट आउट या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर भी चलेगा। अगर कोई सरकारी वकील हैं तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी काम करेगा। यहाँ तक कि कोई रजिस्टर्ड डीड जैसे सेल डीड या किसी केस में फाइल किया गया एफिडेविट भी पूरी तरह मान्य है। तो इनमें से जो भी आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, ये प्रूफ किन सालों के लिए चाहिए। देखिए, यहाँ ये बिल्कुल साफ बताया गया है। आपको 4 सालों का प्रूफ देना है, 2018, 2019, 2021 और 2022। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, साल 2020 को कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से छूट दी गई है, तो उस साल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो हम आ गए हैं प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर, यानी फॉर्म, फीस और सबमिशन। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो फीस रखी गई है वो बहुत ही मामूली है, सिर्फ 250 रुपये। ये फीस आप कैश में भी जमा कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी। अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन के नाम पर ही होना चाहिए। तो सबमिशन की पूरी प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला, अपने कैटेगरी वाला सही फॉर्म डाउनलोड कीजिए और उसे पूरा भरिए। दूसरा, उस फॉर्म को अपने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या फिर बार काउंसिल के किसी मेंबर से अटेस्ट कराना है। तीसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके और फीस की रसीद साथ में लगाइए। और आखिर में ये पूरा सेट लेकर प्रयागराज में बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कर दीजिए। और हाँ, इन फॉर्म्स के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे फॉर्म्स आपको यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट www.upbarcouncil.com पर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए, अब ज़रा उन वकीलों की बात कर लेते हैं जो इस पेशे में नए हैं, मतलब जिनका एनरोलमेंट हाल के सालों में हुआ है। उनके लिए कुछ खास बातें हैं। जिनका भी एनरोलमेंट जुलाई 2010 के बाद हुआ है, उन्हें एक अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। इसमें कुछ ज़रूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि AIB पास करने की डिटेल, COP की एक कॉपी, आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, और ये भी बताना होगा कि क्या आप कोई और नौकरी या बिजनेस तो नहीं कर रहे। और ये एक नियम ऐसा है जो हर वकील पर लागू होता है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। सभी को एक नोटरी से अटेस्टेड एफिडेविट पर यह साफ साफ बताना होगा कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है या उन्हें कभी किसी मामले में सजा तो नहीं हुई है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं है। पूरी प्रक्रिया की वैलिडिटी इसी पर टिकी है कि सभी फॉर्म्स पर ठीक से साइन हो और उन्हें सही अधिकारी से अटेस्ट कराया गया हो। तो आखिर इस सब का मकसद क्या है?
देखिए, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस तरह की सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के जरिए हमारा लीगल प्रोफेशन जवाबदेही और पारदर्शिता की तरफ कैसे बढ़ रहा है, ताकि आम लोगों का इस न्याय व्यवस्था में भरोसा और भी मजबूत हो सके।